हाय हाय, वेलकम टू एग्जाम बीपीएससी. We are going to start the polity section 2. For that, the MCQ. It is a relevant question for the BPSC PT examination, which is going to come, that is the BPSC PT 67th examination. आपके लिए कोई सीरीज लेके आया हूँ. उम्मीद करता हूँ कि जो आपके सामने जो क्वेश्चंस आने वाले हैं अगले स्लाइड में आपके लिए रेलिवेंट हो एग्जाम में. चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम ऋषिकेश है. पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा. ठीक है, नालसा की बात करते हैं. वाज ए कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के तहत इसको बनाया गया था. दैट इज द नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था. विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज द वर्ड कैबिनेट? भारतीय संविधान में वर्ड कैबिनेट किस आर्टिकल में? दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 352. उम्मीद करता हूँ कि कैबिनेट आपको समझ में आता होगा. कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, दैट इज ऑल. व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज अक्टूबर 12 1933. इन विच ईयर पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट टाइम गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन इंडिया? 1985 में. इन विच ईयर पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट टाइम गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन इंडिया? दैट इज 1985, 1985 में. पंचायत एक्ट extending to the scheduled area has been passed in 1996. पंचायत एक्ट extending to scheduled area has been passed in 1996. ठीक है. When was the first time joint session of both the houses called the President? That is the Dowry Prohibition Bill. That is the President Dowry Prohibition Bill. मतलब कि कहने की बात यह है कि पहले समय में ज्वाइंट सेशन कब हुआ था? तो एक दौरी प्रोविजन बिल था, उसके तहत ज्वाइंट सीटिंग हुई थी, हाउसेज बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया गया था. Which scholar has compared the directive principle to bank bills, which will be the repayable when it is eligible? That is the KT Shah. ठीक है. Which scholar has compared the directive principle or to a bank bills which will be repayable when it eligible? That is the KT Shah. ठीक है. How many members can be nominated to the Lok Sabha by president? एक भी नहीं. ठीक है, 0. Which of the articles deals with citizen at the time of commencement of the constitution? Which of the articles deal with the citizenship? Citizenship की बात करते हैं. ठीक है, किस आर्टिकल में आता है वो? कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल 5. सिटीजनशिप की पता ही होगा कैसे सिटीजनशिप मिलता है इंडिया में. डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. इंडिया हैज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, अगर 7 साल से आप ज्यादा बाहर लगातार रह जाते हो तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है. अगर आप चाहते हैं इंडिया सिटीजनशिप लेना, देयर आर द सेवरल प्रोविजन मेंशन्ड इन द लक्ष्मीकांत बुक, आप देख सकते हैं. इन हुज नेम ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ टेकन बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे जो ओथ लिया जाता है. ठीक है. विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा तो 525 से 545? दैट इज द 31st अमेंडमेंट. ठीक है, 31st अमेंडमेंट एक्ट में 535 से 525 से 545 कर दिया गया था. हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट? दैट इज द गवर्नर. गवर्नर साहब क्या करते हैं? हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलवाते हैं. हु वाज द चीफ पैट्रोनिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. हु वाज द चीफ protagonist of the all India service in the constituent assembly? सरदार वल्लभ भाई पटेल. रेप इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड? आईपीसी की बात करें, दैट इज द सेक्शन 375. इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश? दैट इज 1993. ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 में हुआ था. विच इज द व्हाट इज द अपॉइंटमेंट व्हाट इज अपॉइंटेड एवरी 5 years फॉर द फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ द स्टेट? दैट इज द फिनांस कमीशन. ठीक है. What is the maximum gap interval between the two sessions of the parliament? That is the 6 months. ठीक है, 6 month. ऐसे 3 सत्र होते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. Who was removed by the Chief Justice of Supreme Court? Who can remove? Sorry, pardon. Who can removed by the Chief Justice of Supreme Court to the President by a resolution in the Parliament? To the President by a resolution of the Parliament. ठीक है. अब देखते हैं. What are the conditions for getting Indian citizenship? इंडियन सिटीजनशिप लेने के क्या क्या तरीके हैं? दैट इज द रेसिडेंस, लीनियज एंड द रजिस्ट्रेशन. ठीक है. विच अमाउंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज व्हिच अमंग द अमेंडमेंट एक्ट्स इज आल्सो नोन एज द मिनी, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. Which of the following day was proposed to be celebrated every year as the Purna Swaraj by the Indian National Congress? That is 26 January. Which of the following day was proposed to be celebrated every year as a Purna Swaraj by the Indian National Congress? That is the 26th January. What is the upper limit of the elections expenditure in a parliamentary constituency? 70 lakhs. ठीक है,
upper limit of the election expenditure in the parliamentary constitution, that is 70 lakhs. JVP committee which was constituted in 1948 to 49 was related to which of the following, that is formation of new state and the linguistic basis, that is the formation of new states on linguistic basis. Which of the president of India was only person to be elected unopposed, that is the sixth president, ठीक है। जो सिक्स बताया था पीछे मैंने, इससे पहले वाले जो स्लाइड मतलब कि वीडियो डाला उसमें बताया था कि राजेंद्र प्रसाद और एक और थे उनके, वो अनअपोज प्रेसिडेंट जीत गए थे वो, ठीक है। Priya software is related to the Panchayati Raj Institutes. Okay, the preamble of the Indian Constitution is based on objective resolution. Indian Constitution का जो preamble थे, that is the we are the people of India having the so many resolves to the Constitution of India वाला जो line है, हर books NCERT में most probably ऊपर में रहते हैं, वो जो वो कहाँ से आया था, तो objective resolution से आया था। Who among the following was the advisor of the Constituent Assembly, that is the PN राव साहब थे, Constituent Assembly के advisor, और chairman थे भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। Which of the following is an essential feature that indicates India follows a parliamentary system of government? India parliamentary system of government को follow करता है, कौन बताता है? The presence of nominal and real executive. The presence of nominal and real executive, ठीक है। Which article of the Indian Constitution of India vested the power from the new states vested to form a नए राज्य बनाने की बात किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 3 में है, ठीक है। The अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है। रेट्स कहाँ से मिलता है? हैबियस कॉर्पस, याद होगा हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियरी, ऐसे करके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजंस है जो कि हेल्प करते हैं, बचाए रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, यहीं से मिलता है। Which article states about the composition of Lok Sabha? That is the 81 आर्टिकल, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया था? तो यूएसएसआर से, जो कि आज के डेट में क्या है, तो रशिया है, ठीक है। Which amendments abolished the system of election tribunal and vested power to the each to power to hear election? That is the 19th, ठीक है, 19th अमेंडमेंट, ठीक है।